हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का व्लॉग है मेरा ब्लाउज़ पे। और मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब लटकन। पूरा वीडियो मेरा वॉच करना, एंड तक देखना। एंड में मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने इसका बैक नेक का गले का डिज़ाइन बनाया है। और यहाँ पे मैं लटकन बना रही हूँ जो ब्लाउज में और साड़ी में यही बॉर्डर है नीचे साड़ी में, और ब्लाउज में भी यही बॉर्डर दिया था बैक साइड के लिए और बाजू के लिए। तो यहाँ पे उसमें से जो बॉर्डर मैंने कट करके निकाला था और ये बचा हुआ था, इसी की मैं बनाऊंगी लटकन। और यहाँ पे बना रहे हैं लटकन, और यही ब्लाउज था जो मेरे से कटिंग गलत हो गया था। और इसमें मैंने क्या किया था कि जो आगे का फ्रंट का पल्ला है, मैंने कटिंग करना था टैक्स वाला। और टैक्स वाले में बेल्ट या ऐसा कुछ नहीं था इसमें। जो उन्होंने मुझे सैंपल दिया था, ब्लाउज़ का मतलब नाप दिया था, तो सिंपल और टैक्स वाला ही सिलना था। बैक साइड में वैसे डिजाइन था, कटोरी वाला नहीं सिलना था। तो मैंने जो ब्लाउज़ कटोरी वाले कट कर रही थी, और ये भी मैंने निकाला, और मेरे दिमाग से ही निकल गया कि इसको तो मुझे टक्स वाला कटिंग करना है। तो मैंने ये भी कटोरी वाला ही कटिंग कर दिया। तो जो कि पहले सबसे मैंने बैक साइड का जो पल्ला निकाला था, तो वो कटिंग कर दिया। फिर मैंने फ्रंट साइड का कटिंग किया, और मैंने उतनी ही लेंथ रखी थी फ्रंट साइड की जहाँ तक की बेल्ट ज्वाइंट होनी थी। और नीचे 4 से 5 इंच लेंथ कम रखी थी, क्योंकि 4 से 5 इंच की जो बेल्ट आ जाती है, तो उतनी मैंने कम रखी थी। उसके बाद जब मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये कटोरी वाला नहीं कट करना था, तो फिर मैंने उसको वहीं पे रोक दिया। बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाया, ना मैंने आगे उसकी कटिंग की। तो मैंने फिर जो ब्लाउज जिनको चाहिए थे वो रेडी किए, उसके बाद शांति से फिर मैंने इसको सुधारा और इसको सिलाई की। क्योंकि जो बैक साइड का पार्ट था मैंने कटिंग किया था ना, तो वो मैंने गला नहीं कटिंग किया था, फिर मैंने उसको फ्रंट साइड में कर दिया। और जो फ्रंट साइड का था वो बैक में कर दिया, क्योंकि बैक पल्ले में मुझे वैसे भी ये वाला बॉर्डर लगाना था। तो मैंने ये बॉर्डर ज्वाइंट किया, तो उतनी जितनी लेंथ कम हो रही थी तो उसकी लेंथ पूरी आ चुकी थी। तो उसके बाद फिर मैंने उस पल्ले को सुधारा, और फिर मैंने ये अपनी जो गलती जो मेरे से भूल हुई, इसको पूरा अच्छे से बनाया और फिर सुधार किया मैंने। और एंड तक आप पूरा मेरा व्लॉग देखना, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा बना है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ज्वाइंट है या फिर हमसे कोई गलती हुई है। अगर हमसे ऐसी गलती हो जाती है तो खुद ही शांति से आपको सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि ये गलतियां तो हर एक से हो ही जाती हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाता है। कितना मतलब कपड़े काफ़ी थे कटिंग वाले, और मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि मैं इतने दिनों में कैसे सिलूँ। अगर मैं किसी को मना करती हूँ तो तब भी वो लोग मुझे ज़बरदस्ती कपड़े दे जाते हैं, तो सिलने ही पड़ते हैं मुझे। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने ये बॉक्स बना लिया। ये जो मैंने लटकन बना रही हूँ, 8 इंच की लेंथ है इसकी, और जो चौड़ाई है 3 इंच, और 2 पॉइंट है इसकी चौड़ाई। और मैंने यहाँ पे बॉक्स बना के इस तरीके से लैस लगा दी है इसमें। छोटी सी गलती थी मेरी जो कि मैंने सुधार कर लिया। बाई चांस अगर मैं इस पल्ले को, जो फ्रंट साइड का कटोरी वाला पल्ला होता है, आपको पता है कि फ्रंट साइड में अगर हुक बटन करते हैं तो दोनों पार्ट अलग करने पड़ते हैं। अगर मैं पहले ही अलग कर देती तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता मुझे ये सब करना। तो मैं फिर, क्योंकि फिर उसको फ्रंट साइड जोड़ डालना पड़ता, बैक साइड नहीं ला सकती थी। तो अच्छा था कि मैंने जो कि पल्ले अलग नहीं किए थे, तो मैंने ये गलती सुधार ली। चलो, छोटी सी गलती थी जो सुधर गई, और ज़्यादा बड़ी हो जाती तो बहुत मुश्किल हो जाता सुधारना। तो आप भी, मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी जब भी कोई काम करते हो तो ध्यान से करें। मेरी जैसी गलती आप लोग मत करना, क्योंकि मेरी गलती छोटी थी तो मैंने सुधार ली है। अगर बड़ी हो जाती तो बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये जो ब्लाउज है साड़ी का है, हैवी साड़ी के साथ का था, और ये हमें मिल भी नहीं सकता था इस तरीके से, जो कि हम कस्टमर को ला के दे देते।
तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स तैयार करके उसमें डोरी लगा के जॉइंट कर दिया है और मेरी लाइव भी चालू थी और वीडियो भी मैं दूसरे फ़ोन से उतार रही थी। और लाइव मैंने अपने हस्बैंड के मोबाइल से चालू की थी और वीडियो मैं अपने ही फ़ोन पे उतारी थी, शूट कर ली थी। तो सामने देख रहे हो आप, फ़ोन रखा हुआ है मशीन पे, साथ ही साथ काम भी कर रही हूँ और लाइव भी मेरी चालू है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा बॉक्स भी बनाना चालू कर दिया है, इसको भी बना लूँगी। दोनों बॉक्स रेडी करके फिर आगे जैसे मैं लटकन बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ और आप लोग देखना, बहुत अच्छी लटकन बन जाती है। तो यहाँ पे गाइस अभी मुझे इन्हीं के 2 ब्लाउज और भी सिलने हैं, लेकिन वो मैंने अच्छा था कि इसको कटिंग किया और मेरा दिमाग काम कर गया तो मैंने रोक दिया, वरना अगर मैं सभी के सभी कटिंग कर देती तो कितना मुश्किल हो जाता। तो फिर मैंने दूसरे वाले ब्लाउज अभी रोक दिए थे। तो इसको पहले रेडी करूँगी, फिर मैं उन दोनों को कटिंग करके एक साथ रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए, एक इसमें मैंने पहले सोचा था कि जो अंदर वाली लैस लगा रही हूँ मैं, इसके साथ के जो कलर की लाई हूँ ब्लाउज़ के वो लगाती हूँ, लेकिन मैंने रख के ऊपर रख के देखी थी लेकिन नहीं अच्छी लगी, क्योंकि फिर गोल्डन और वो अलग अलग हो रही थी। तो फिर मैंने एक ही कलर की ये गोल्डन वाली ही इसमें लगाई है। जो नीचे की ओर मैं एक लटकन बनाऊँगी ना, तो उसमें मैं जो इसकी लैस है मैचिंग वाली वो लगाऊँगी। ये छोटे छोटे काम करते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है ब्लाउज़ का डिज़ाइन और फिर लटकन बनाने में, जो कि हमें कुछ काम ऐसे होते हैं इसमें सुई धागे से और हाथ से करने पड़ते हैं। तो इन्हीं छोटे कामों में फिर टाइम लग जाता है। तो अभी ये देखिए, मैंने उसको फोल्ड कर लिया है और बंद साइड जो है वहाँ पे मैंने रखी है डोरी, और देख लीजिए आप। तो बंद साइड रखेंगे हम डोरी और वहाँ से फिर हम सिलाई लगाएंगे। और चारों ओर सिलाई नहीं लगानी है हमें। आप ये देख रहे हो लटकन जो पड़ी हुई है, खुला हुआ मुंह है इसका, तो इसी तरीके से हमें वो भी रेडी करनी है। और पता नहीं क्यों मशीन धागा काटती, बहुत काटी है, मैंने इसको दिखा भी लिया है फिर भी ये वैसे ही करती है। इसको ले भी गई थी मैं, कारीगर को दिखा के भी लाई हूँ, फिर भी धागा काटना नहीं छोड़ती है। अभी मुझे ये कारीगर जिसके पास लिया था मशीन उसी को दिखाया था मैंने, अब मैं इसे दूसरे कारीगर को दिखाऊंगी, जो कि एक दूसरे कारीगर के पास मैंने दूसरी मशीन बनवाई थी, उसने बहुत अच्छी बनाई थी, अभी तक चल रही है, कोई भी उसमें फॉल्ट नहीं आया। और इसमें देखिए बना के भी लाई हूँ फिर भी इसमें धागा वैसे ही काट रही है। तो यहाँ पे ये लीजिए, इसमें भी मैंने लगा दी है सिलाई। इसको भी हम पलट लेंगे और अब इसके अंदर हम छोटी छोटी कतरनें भर देंगे और भर के फिर इसको एक गद्दी टाइप, कुछ लोग तकिया भी बोलते हैं, तकिया टाइप बना के सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों बन के रेडी हो चुकी हैं। और अब मैं यहाँ पे छोटी छोटी कतरन लूँगी। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है तो उसमें कोई भी कलर की भर सकते हो जो कि बाहर से कलर नहीं दिखे। और अगर कपड़ा आपका ऐसा है कि कतरन हम कलरदार नहीं भर सकते हैं, उसी की मैचिंग की भरनी पड़े, तो इसीलिए ही मैं कतरन इस तरीके से रख लेती हूँ कि मुझे अगर इसकी लटकन वगैरह बनानी होती है तो उसके काम आती है। मैं नहीं फेंकती हूँ ज़्यादा, थोड़ा बहुत मैं रख ही लेती हूँ, ज़्यादा जो छोटी छोटी होती है वो फेंक देती हूँ। अगर किसी की ऐसे लटकन नहीं बनानी होती है तो फिर मैं फेंक देती हूँ, अगर बनानी होती है तो मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने उसके अंदर भर के कतरन थोड़ी सी भरी है और अब मैं इसको सिलाई लगा दूंगी और इसका जो खुला हुआ पार्ट है उसे बंद कर दूंगी। तो यहाँ पे दूसरी भी अब तैयार कर लेंगे उसी तरीके से, और बाकी का काम जो है फिर हमारा रह जाएगा सुई धागे का, और फिर हम करेंगे सुई धागे से, हाथ से मशीन का काम ख़त्म हो जाएगा। तो यह देख लीजिए वो वाली बन के तैयार हो गई और इसमें भी मैंने कतरन भर दी है और इसके ऊपर भी हम अब सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए बीच में आ गया था फ़ोन और फिर हस्बैंड का आया था फ़ोन कंपनी से,
तो मैंने उनको फिर दिया फ़ोन बात करने के लिए, फिर से लाइव मैंने कट नहीं की थी, तो फिर मेरी लाइव फिर से चालू हो गई थी। तो ये लीजिए, यहाँ पे जितने छोटे छोटे धागे हैं वो हम फिनिशिंग के साथ कट कर देंगे। अगर हम कट करेंगे उसको तभी हमारी फिनिशिंग आएगी इसमें। और अब ये जो गला मैंने कट किया था फ्रंट साइड का, उसका ये फैब्रिक है, उसको हम यहाँ पे दोनों को फोल्ड करके दो पार्ट में हम कट कर लेंगे और इसकी लटकन बनाएंगे नीचे लगाने के लिए। तो गला थोड़ा गोलाई में जैसे था उसी तरीके से हमें गोलाई में कट करना है और गोलाई में ही इसके ऊपर हमें ये देखिए लेस, अब यहाँ पे मैं इसकी मैचिंग की लेस लगाऊंगी। तो इसकी मैचिंग की लेस लगा के उसके बाद फिर उसकी लटकन आगे देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे किसी ने पूछा था कि यहाँ पे क्या ड्रेस नहीं पहनते हैं, सिस्टर ने पूछा था मुझसे। भी यहाँ पे ड्रेस बहुत कम पहनते होंगे, सब लोग साड़ियाँ ज़्यादा पहनते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे साड़ियाँ भी और ड्रेस भी उतना ही पहनते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे ड्रेस जो सिंपल तरीके से सिले जाते हैं, सिंपल ड्रेस जो पहनते हैं यहाँ के ड्रेस मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी भी मेरे पास पड़े हैं 4-5 ड्रेस सिलने के लिए, तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि कैसे यहाँ पे ड्रेस पहनते हैं। और जो पटियाला सिलवाते हैं मेरे से वो तो मैं आप लोग को दिखा ही देती हूँ। अगर सलवार के पोंचों में जो डिज़ाइन बनाती हूँ वो मैं आप लोग को दिखा ही देती हूँ। और यहाँ पे जो सिंपल ड्रेस पहनते हैं वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो 2-2 मीटर के पीस होते हैं कपड़े के और जो सलवार होती है ना तो उसमें प्लेटें बहुत कम होती हैं। और जो वो पोंचे मतलब मोहरी जो बनाते हैं 2 इंच की होती है उसकी चौड़ाई। और हम लोग तो 3-3.5 इंच का बनाते हैं पोंचा, और यहाँ पे 2 इंच की पट्टी डाल के उसमें बस लहरियाँ नहीं डालते, 3 से 4 सिलाई। तो यहाँ पे अब हमारा मशीन का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा, जो लटकन बना रही हूँ। और फ्रंट साइड के गले में से जो कपड़ा निकला हुआ था उसका मैंने ये 2 पार्ट करके और इसमें भी मैंने गोलाई में ही कटिंग किया है और उसके ऊपर भी मैंने ये लेस लगा दी है। और अब मैं इसको भी इस तरीके से उल्टा करके सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए इस तरीके से आएगी इसमें ये लटकन। तो मैं देख ही रही थी कि दोनों साइड से एक जैसी लग रही है, ऐसा ना हो कि एक कोना ज़्यादा निकल जाए और एक कम। तो इस तरीके से मैंने गोल कटिंग की है। और अब यहाँ पे मैंने नीचे की ओर जो गोल्डन लेस लगाई है और फिर मैं यहाँ पे एक और राउंड दूंगी इसकी मैचिंग का, जो कलर है उसका। फिर हमारी ये लटकन रेडी हो जाएगी। फिर रह जाएगा हाथ से और सुई का काम, हाथ सुई का काम बस। और हाथ से ही बनाऊंगी फिर जो मोती वगैरह डालने हैं। तो यहाँ पे ये लीजिए, ये भी मैंने गोल राउंड में ही लगाई है लेस और गोल राउंड में ही मैंने कटिंग किया है फैब्रिक। और इसका कोई मैंने नाप नहीं लिया है, बस जो गला का पार्ट था मतलब गला जो फ्रंट साइड का था उसका जो निकला हुआ कपड़ा था उसी को मैंने फोल्ड करके और गोलाई में कटिंग कर लिया है। तो इसका कोई नाप नहीं है, ये आप अपनी मर्ज़ी से बड़े छोटे झुमके ये जो बोलते हैं इसको, कोई झुमका भी बोल देते हैं, झुमका टाइप की लटकन। और आप इस तरीके से आप बड़े छोटे अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। और अब मैं इसको आगे से भी बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे इसके अंदर में आप कपड़ा भी भर सकते हो, छोटी कतरन, अगर थोड़ा सा हैवी बनाना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं भरूंगी। तो इसके ऊपर से ये देखिए मैंने सिलाई लगा के उसको भी बंद कर दिया है और इसको भी बंद कर दूंगी। दोनों को इसी के सिलाई करके उसके बाद फिर मैं लटकन बना के और ब्लाउज में लगा दूंगी। और फ्रंट साइड का पार्ट भी मेरा तैयार हो गया है, सिर्फ रह गई थी ये लटकन लगा के फटाफट से मैं इसको सिलाई करके अलग कर दूंगी इसको। तो यहाँ पे अब ये लीजिए मैंने ये मोती निकाल लिए हैं वाइट कलर के गोल्डन।
और मैं गोल्डन जो मोती थे ना गई थी लेने, लेकिन बड़े वाले ले आई और छोटे वाले लाई नहीं, भूल गई। तो जो गोल्डन है वो ज़्यादा ही बड़े हैं और जो वाइट वाले मोती हैं वो मैं दोनों ही साइज़ के लेके आई हूँ, बड़े और छोटे। और जो गोल्डन थे, गोल्डन से बड़ा साइज लेके आई हूँ और उससे ये वाला छोटा, और इससे एक और नंबर छोटा आता है वो नहीं लाई, मैं भूल गई थी। तो अब मुझे इसमें वाइट वाले ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि गोल्डन अगर लगाती हूँ तो फिर ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे वाइट लगाऊंगी मैं। तो इस तरीके से मैंने गोल्डन धागा लिया हुआ है और अब हम धागे को गांठ लगा लेंगे। और फिर पहले जो मैंने ये लटकन बनाई है, जो ये वाला, अब इसको हम बिल्कुल नोक से परो लेंगे, जो ऊपर की नोक है। और अब इसके अंदर हम मोती परोएंगे। पहले पहले हमें अच्छे से यहाँ से पक्का कर लेंगे गांठ लगा के, और फिर हम यहाँ पे मोती परोलेंगे। इसमें जितना हमको लेंथ रखनी है उतने ही मोती परोएंगे। और मैंने शायद 6 मोती इसमें डाले थे। लेंथ उतनी ही रखनी चाहिए हमको जितनी लेंथ अच्छी लगे। अगर ज़्यादा लटकन की लेंथ बढ़ा देंगे तो ज़्यादा हैवी और अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ब्लाउज़ में भी डिज़ाइन है बैक साइड में, और ज़्यादा लटकन हैवी बना देंगे तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी। फ़िलहाल तो डिज़ाइन वाले नेक में बैक साइड में ज़्यादा हैवी लटकन नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने ये लटकन बना दी थी, और लेकिन बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैं जब बना रही थी तब मैं यही सोच रही थी कि ज़्यादा हैवी लटकन हो रही है, लेकिन लगाने के बाद, ब्लाउज़ पूरा तैयार करने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही थी लटकन। और अब हम यहाँ पे इसको टक कर देंगे इसको, और अच्छे से परो के सुई धागे से हम अच्छे से पक्का कर देंगे, जो कि ये निकले ना और टूटे भी ना। तो धागा आपको यहाँ पे इतना मोटा डालना होगा जो कि टूटे ना। और यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके धागा डाला था, तो आपको भी इसी तरीके से डालना है। धागा जितना पक्का करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अब मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया है। तो ये लटकन मैंने 3 बार, जो कि ये मैंने यहाँ पे लगा के उसके बाद मैंने सोचा था कि साइड में जो है मोती ही डाल देती हूँ। मैंने 2 बार डिजाइन ड्रॉ किया, मतलब बनाया मोती का अलग अलग तरीके से, लेकिन मुझे वो नहीं अच्छा लगा, क्योंकि वाइट मोती थे। इसलिए अगर गोल्डन मोती होते तो बहुत अच्छा लगता। तो फिर मैंने 2 बार ट्राई किया, 2 बार अलग अलग तरीके से डिजाइन करके फिर मुझे खोल के निकालना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे अच्छे से मैं पूरा पक्का काम करती हूँ, जो कि बिल्कुल उनकी बाद में कोई शिकायत ना आए कस्टमर की कि हाँ लटकन धोने से निकल गई या टूट गए। इस तरीके से काम नहीं करती हूँ, अच्छा काम, पक्का काम करना चाहिए। और अब यहाँ पे मैं दूसरी लटकन भी तैयार कर दूँगी। मेरा यही काम है, मैं शांति से काम करती हूँ, और लेकिन अच्छे से करूँगी, जल्दबाजी नहीं करूँगी। और अब आप देख लीजिए फाइनली लुक मेरे ब्लाउज़ का, बैक पार्ट का। और ये रहा डिज़ाइन, और कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और ये देखिए, तो लटकन भी। और यहाँ पे मेरा ब्लाउज कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और लाइक शेयर ज़रूर करना वीडियो को, और एंड तक वॉच करना और फुल वॉच करना आप लोग। अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताना कि आज का डिज़ाइन कैसा लगा। और इस डिज़ाइन की मैंने कोई कॉपी नहीं की है, तो ये मैंने अपने मन से ही बनाया है। उन्होंने मुझे कोई सैम्पल भी नहीं दिया था, जैसे कि कोई भी ब्लाउज़ का। तो मैंने अपनी तरफ से ही बनाया है जो मुझे अच्छा लगा। और ये रही मेरी लटकन। तो साइड में भी मैंने छोटे छोटे झुमके बना के लगा दिए थे, क्योंकि सिंपल सा नहीं अच्छा लग रहा था। तो ये रही इसकी लटकन ब्लाउज़ की। तो गाइस आप लोग ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको लटकन और बैक नेक डिज़ाइन। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं आप सबसे। बाय बाय।